प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आपको और आपके पूरे परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। दिवाली से पहले धनतेरस पर पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी के साथ साथ कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। धनतेरस पर भगवान यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो धनतेरस के दिन दीपदान करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। और दोस्तों, धनतेरस पर बर्तन खरीदने का भी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर निकले थे। इस कलश के लिए देवताओं और दानवों में भारी युद्ध भी हुआ था। इस कलश में अमृत था और इसी से देवताओं को अमृतत्व प्राप्त हुआ। और तभी से धनतेरस पर प्रतीक स्वरूप बर्तन खरीदने की परंपरा है और इस बर्तन की भी पूजा की जाती है तथा स्वयं और अपने परिवार की बेहतर सेहत के लिए प्रार्थना की जाती है। दोस्तों, धनतेरस के त्योहार को मनाने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। तो आइए सुनते हैं वह कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया कि क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? तब यमदूत संकोच में पड़कर बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, भला हमें दया भाव से क्या प्रयोजन। तब यमराज ने सोचा कि शायद ये लोग संकोचवश ऐसा कह रहे हैं, अतः उन्हें निर्भय करते हुए वे बोले, संकोच मत करो। यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कहो। तब यमदूतों ने डरते डरते बताया कि सचमुच एक ऐसी ही घटना घटी थी महाराज, जब हमारा हृदय कांप उठा था। ऐसी क्या घटना घटी थी? उत्सुकतावश यमराज ने पूछा। तब दूतों ने कहा, महाराज, हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया और वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया तथा दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। फिर वहाँ के राजा हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया और उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन बाद ही मर जाएगा। और यह जानकर उस राजा ने अपने बालक को यमुना की तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। समय बीतता रहा और संयोग से एक दिन जब राजा हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी युवक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया और 4था दिन पूरा होते ही वह राजकुमार मर गया। और अपने पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी और उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से भी कम नहीं थे और उस युवक के प्राण हरते समय हमारे भी अश्रु नहीं थम पाए थे। तब यह सुनकर यमराज ने द्रवित होकर कहा कि क्या किया जाए। विधि के विधान की मर्यादा हेतु
हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तभी यकायक एक दूत ने पूछा कि महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? तब यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय पास भी नहीं भटकता। दोस्तों, कहते हैं कि इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित दीपदान करने की परंपरा प्रचलित हुई। तो दोस्तों, यह थी धनतेरस की कथा। अगर आप सभी को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।